नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला पे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा इतना अच्छा से पढ़ेंगे कि आप सोच नहीं पाओगे कि सर इतना अच्छा से समझा दिए, आज तक के तो ऐसे पढ़े नहीं थे। बस क्या करना, आप वीडियो को लगातार देखते रहना। इसके लिए क्या करना, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अम्लीय वर्षा की ओर। अम्लीय वर्षा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसिड राइन। एसिड राइन, ठीक है, लिख देता हूँ यार। एसिड राइन। अब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ। आप लोग मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे? भैया कुछ भी पढ़ाएंगे हम लोग विश्वास कर लेंगे, ये नहीं है। मेरा केमिस्ट्री बचपन से ही स्ट्रांग है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो है पढ़ाई भिलाई से किया हूँ, वो भी शिवा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से। इतने बड़े स्कूल थे अपने समय में कि वहाँ बच्चों का एडमिशन लेना मुश्किल हो जाता था। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे, सर थे, जिनके मार्गदर्शन से हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक को चुटकियों में सॉल्व कर देते थे। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो मैं अपना केमिस्ट्री का 11th, जो कि सबसे ज़्यादा कठिन विषय कौन सा है? 11th का हर एक सब्जेक्ट बहुत कठिन है। और उस कठिन वाले दौर पर मैंने केमिस्ट्री में 95 नंबर लाया हूँ। देख सकते हो, यहाँ से देखना, ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री में मैं 95 नंबर लाया हूँ। 11वीं जैसे कठिन विषय में। और मैं जो भी पढ़ाऊँ उसे अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। और मेरा आवाज़ कैसा भी हो आप मैनेज कर लो यार। हर एक जो भी मैं पढ़ाया हूँ उस चीज़ को A to Z लिखवाया हूँ। आप मेरा नोट्स उठा लेना, जितना भी चीज़ लिखवाया हूँ उसको कॉपी में नोट कर लेना। इससे क्या होगा, आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम हो, अम्ल कहीं भी से पूछ दे, क्षार कहीं भी से पूछ दे और लवण कहीं भी से पूछ दे, आप जल्दी से आंसर दे पाओगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अम्ल वर्षा की खोज किसने की? अम्ल वर्षा की खोज किसने की? इसमें लिखता नहीं है यार, अम्ल वर्षा की खोज किसने की, बताइए। रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। कौन से सन में? 1872 में। नोट कर लेना है। में। अब ये टॉपिक समझाने से पहले इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि अम्लीय वर्षा मुख्य 2 कारणों से होता है। एक, नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रदूषण से, और दूसरा क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से। ये दोनों कारक जल के साथ क्रिया करके, अब जल कहाँ से मिलता है? समुद्र में वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो वो आसमान में चली जाती है। और ये जो क्रिया है वो बादलों में होती है,
वायुमंडल में होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल, और सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया कर क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे गंधक का तेजाब भी कहते हैं। ये दो चीज़ बनाते हैं, इसे ही, और यही दो चीज़ वर्षा के जल के रूप में हमारी पृथ्वी पर वापस आती है। पृथ्वी पर वापस आती है। इस पूरी प्रक्रिया को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा नाम से स्पष्ट है कि यह प्राकृतिक रूप से अम्लीय होगी, है ना। इतना तक के तो समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, परिभाषा आपको नोट करा देता हूँ। इतना अम्लीय वर्षा कुछ नहीं है, आपको पता चल गया ना क्या क्या प्रदूषक है। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रदूषक है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक है, और ये कहाँ कहाँ से निकलते हैं। ये जो है कारखानों की चिमनियों से, मोटरसाइकिल के ईंधन के जलने से, और विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक सामानों को जलाने पर, बहुत से उद्योगों से, यही सब प्रदूषण के कारण ये दो चीज़ बनते, और यही दो मुख्य कारक है अम्ल वर्षा होने का। और इसके द्वारा हमारे पृथ्वी पर बहुत से दुष्परिणाम होते हैं। किसके कारण, अम्ल वर्षा के कारण। अब इतना तक समझ गया ना। अब चलते हैं, मैं पूरा परिभाषा लिखा देता हूँ। परिभाषा, अम्ल वर्षा कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या दुष्परिणाम हैं, कारण भी जान लेंगे कि अम्लीय वर्षा कैसे होती है। अब इसकी परिभाषा, अम्लीय वर्षा क्या होता है, प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है। वायुमंडल में जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल तथा गंधक का तेजाब बनाते हैं। गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, जो वर्षा के रूप में हमारे पृथ्वी पर वापस आते हैं। इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अब अम्लीय वर्षा की परिभाषा पढ़ चुके, और अब अम्लीय वर्षा के प्रकार पढ़ेंगे। अम्लीय वर्षा दो प्रकार के होते हैं, एक शुष्क अम्लीय वर्षा और दूसरा नम अम्लीय वर्षा। शुष्क अम्लीय वर्षा में क्या होता है, अभी 1 मिनट बता देता हूँ। शुष्क अम्लीय वर्षा क्या होता है, उसके बाद उसका परिभाषा लिख देंगे, है ना। शुष्क अम्लीय वर्षा क्या होता है, वह अम्लीय वर्षा जिसमें सल्फर, ये वाला सल्फर के ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं, धूल के कण के साथ मिलकर पृथ्वी की सतह पर आकर जम जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, शुष्क अम्लीय वर्षा। और नम अम्लीय वर्षा क्या कहेंगे, नम अम्लीय वर्षा, 1 मिनट बता देता। हाँ, नम अम्लीय वर्षा, इसमें क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर पहले से ज़्यादा अम्लीय बना देते हैं। जो अम्लीय वर्षा थी उसे और अम्लीय बना देती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नम अम्लीय वर्षा। तो लिखते हैं उसके बारे में, अब इसको मिटा देते हैं। तो अब परिभाषा देख चुके थे, अब प्रकार देखेंगे। अम्लीय वर्षा के कितने प्रकार होते हैं। अम्लीय वर्षा के 2 प्रकार होते हैं, एक शुष्क अम्लीय वर्षा और दूसरा नम अम्लीय वर्षा। तो शुष्क अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, सल्फेट एवं नाइट्रेट धूल के कण में मिलकर पृथ्वी की सतह पर जम जाते हैं, इसे शुष्क अम्लीय वर्षा कहते हैं। नम अम्लीय वर्षा किसे कहेंगे, जब वर्षा के जल में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है और इसे पहले से अधिक अम्लीय बना देता है, इसे नम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ को नोट कर लेना।
अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? दुष्परिणाम। अम्लीय वर्षा के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? अम्लीय वर्षा के कारण जल में रहने वाले जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। ताजमहल का पीलापन पड़ना अम्लीय वर्षा के कारण होता है। और दुष्परिणाम बताऊं? अम्ल वर्षा के कारण जर्मनी एवं पश्चिमी यूरोप में क्या होते, जंगलें नष्ट हो रही है अम्लीय वर्षा के कारण। और इसके दुष्परिणाम हैं तांबा, सीसा जैसे घातक तत्व अम्ल वर्षा के कारण हमारे जल में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार अम्ल वर्षा के अनेक दुष्परिणाम हैं। तो चलते हैं कारण देख लेते हैं कौन कौन से कारण होते हैं। कारण ये 2 प्रकार के वायु प्रदूषण से आते हैं। कौन कौन से? एक SO2 और दूसरा NO2। 2 प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कहाँ से आते हैं? कारखानों की चिमनियों से, बसों व स्वचालित वाहनों के चलने से, है ना। उसके धुएं जो स्वचालित वाहन हैं चलते हैं तो उत्सर्जित होते हैं, जो कि वायुमंडल में जाकर मिल जाते हैं। तो ये है महत्वपूर्ण कारण, अब इसे नोट कर लेना। अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे? दुष्परिणाम। दुष्परिणाम कौन कौन से हैं? अम्ल के दुष्परिणाम। अम्ल के दुष्परिणाम क्या है? मैं पहले बताया था, पॉइंट वाइज लिख दिया हूँ। दुष्परिणाम कौन कौन से? जलीय प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, खेतों एवं पेड़ पौधे के विकास एवं वृद्धि में रुकावट हो जाती है, तांबे, शीशे जैसे घातक तत्वों के जल में मिलना, ताजमहल का पीलापन अम्लीय वर्षा के कारण होता है। तो और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम बता देते हैं। अम्ल वर्षा का केंद्र पता है? अम्ल वर्षा का केंद्र, जहाँ ज़्यादा अम्ल वर्षा हो उसका केंद्र भारत में मैनचेस्टर। नोट कर लेना, इसे नोट में लिखना। और दूसरा नोट है और सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा कहाँ होती है? नॉर्वे में। ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे नोट कर लेना। ये जीके के हिसाब से बहुत अति इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज के टॉपिक में हमने क्या देखा? अम्लीय वर्षा। इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे और हम पर विश्वास करना। जय हिंद, जय भारत।